हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि इमेज टैग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने वेब पेजेस में। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पहले। जैसे हम लोग फर्स्ट पेज में क्या देखे थे, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग एंड इमेज टैग। इसके बाद हम लोग इसी में पैराग्राफ टैग में ही यूज़ करके देखेंगे कि अगला जो टैग्स होते हैं, जैसे बी आर टैग क्या कहता है, बॉर्डर टैग होता है, ब्रैक करता है, यूज फॉर द एड नेक्स्ट लाइन। ओके, तो एक नेक्स्ट लाइन क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम लोग बी आर टैग यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर यूज़ करते हैं बी आर टैग, एंड देन यहाँ पर भी हम लोग बी आर टैग यूज़ करते हैं। ओके, कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट लाइन प्रोवाइड होगा। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन मुझे प्रोवाइड हुआ है। तो इस तरह से हम लोग बी आर टैग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उतना नहीं दिख रहा है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिंक्स में हम लोग बी आर टैग लगाते हैं, क्योंकि मुझे दो लिंक्स को अलग अलग चाहिए मुझे। तो कंट्रोल एस किया एंड देन यहाँ पर इमेज टैग में भी बी आर टैग लगाता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए सेकेंड इमेज को। तो कंट्रोल एस करते हैं एंड देन यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो गूगल का साइट था वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, अमेजोन का टैग नेक्स्ट लाइन में आ गया। जो मेरा सिंबल एक लाइन में आ रहा था, जो मेरा फर्स्ट इमेज था और सेकंड इमेज भी सिंगल रोज में मुझे दिख रहा था, वो अब एक रोज में दिख रहा है। ओके, कॉलम्स में दिख रहा है, एक सिंगल कॉलम में। एंड देन इसी तरह से हम लोग यूज़ करते हैं एक एच आर टैग विच इज़ यूज फॉर द अंडरलाइन द अंडरलाइन द और पेज। ओके, तो हम सिंपली यहाँ पर एच आर टैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एच आर टैग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो लाइक मैं यहाँ पर पैराग्राफ से पहले यहाँ पर एच आर टैग देना चाहता हूँ। ओके, अंडरलाइन देना चाहता हूँ। अब मैं इस पैराग्राफ टैग में भी एच आर टैग देना चाहता हूँ, तो कंट्रोल एस। ओके, यहाँ पर देखेंगे सिंपली एक मेरा अंडरलाइन टैग आ गया। तो ये एच आर टैग क्या करता है, हॉरिजॉन्टल एक अंडरलाइन मुझे प्रोवाइड करता है। देन यहाँ पर हम लोग और भी एच आर टैग्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं करना चाहूँगा एच आर टैग, सो यहाँ पर भी कर सकते हैं। देन मैं अपने जितने भी यूज़ एंकर टैग्स है के बीच में एच आर टैग यूज़ करना चाहूँगा, तो यहाँ पर एच आर टैग यूज़ कर सकता हूँ। एंड देन मेरा दो इमेज के बीच में भी एक एंकर टैग यूज़ करना चाहूँगा, एच आर टैग, यहाँ पर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से हम लोग एक सेपरेट कॉलम में एक अंडरलाइन दे देकर अपना कंपोनेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। हम लोग अभी बेसिकली देख रहे हैं कि हाउ टू प्रिंट अपने कंपोनेंट्स को, कैसे एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करते हैं वो देख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया अपना एच आर टैग एंड बी आर टैग। देन इसके बाद देखेंगे हम लोग अपने इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ओके, हम सिंपली थोड़ा थोड़ा रखते हैं, एच आर टैग का कुछ पार्ट्स रखते हैं एंड ओके। सो अब आगे क्या करेंगे, जैसे कि मेरे को कोई किसी वर्ड को बोल्ड करना है, तो लाइक मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ, लॉरेम को अपना। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ इस एलिमेंट के बीच को, इस दो तीनों एलिमेंट को, थर्ड वर्ड है, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ अपने वर्ड को। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग बी प्रेस करके अपने इमेज को इसके अंदर डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ओके, तो सिंपली ये यहाँ पर मैं बोल्ड कर रहा हूँ इतने एलिमेंट्स को। ओके, तो इसके लिए मैं कंट्रोल एस करूँगा एंड देन मेरे को एक प्रोवाइड होगा यहाँ पर। ओके, ये जो वाला पार्ट था हम वो चीज़ को बोल्ड कर लेते हैं। इसी तरह से हम लोग और भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अपना बोर्ड के बाद जैसे कि अपने फॉन्ट स्टाइल को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए लाइक मैं इटालियन लिखना चाहता हूँ, कुछ भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर ऐसे कहीं से भी आप ले सकते हैं अपने पैराग्राफ में जितना वर्ड को आप लोग इटालियन से या अदर अनदर फैमिलीज़ में यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली आई प्रेस करूँगा। ओके, एंड देन उसके अंदर मैं अपना एलिमेंट्स को लिख लूँगा। ओके, तो यहाँ से मैं यहाँ तक का लेता हूँ।
सो ये क्या होता है, इटालिक इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इटालिक वर्ड्स में प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ से मैंने यूज़ किया है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इटालिक वर्ड है, जिसको मैं इटालिक वर्ड में ऐसे टाइटल वर्ड यूज़ करके इसको कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग एक और टैग होता है जिसको हम लोग अंडरलाइन टैग बोलते हैं, जिसको यू टैग भी बोलते हैं। सो मैं अपने कंपोनेंट में जैसे कि अंडरलाइन भी चाहता हूँ बोर्ड के साथ, तो यू टैग यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए अंडरलाइन टैग यूज़ करेंगे, एंड देन यहाँ पर मैं यू टॉप को क्लोज कर दूंगा। ओके, तो ये यहाँ पर मैं यू टैग को अपना क्लोज किया, एंड देन कंट्रोल एस। तो मेरे जो ये वर्ड है इसमें अंडरलाइन प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक अंडरलाइन मुझे डिक्लेयर करके दे दिया। तो इस तरह से हम लोग अंडरलाइन वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। देन अब मुझे किसी वर्ड को मेरे को बिग इस बड़ा करना है या फिर छोटा करना है स्मॉल साइज में, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिग बिग टैग एंड स्मॉल टैग का। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बिग टैग एंड स्मॉल टैग। तो सिंपली हम लोग एक यहाँ पर भी एक लाइक मैं हेड पैराग्राफ लेता हूँ, पैराग्राफ टैग, एंड देन दिस इज सेकंड पैराग्राफ। ओके, तो मुझे यदि इस वर्ड को सेकंड को मुझे क्या करना है, बिग यानी बड़ा, स्मॉल लेटर है इस कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल सॉरी बिग साइज में लिखना है, वर्ड फॉन्ट साइज को इसका बढ़ाना है। तो क्या लिखूंगा मैं, बिग, सिंपली बिग टैग यूज करूंगा मैं। ओके, बिग टैग यूजुअली अभी यूज नहीं हो रहा है, तो इसमें मेरे को रेड दिखा रहा है। तो बाकी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको बिग टैग को हम लोग सीएस में यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉन्ट साइज़ को हम लोग कैपिटल बिग साइज़ में करना है, तो उसको पैडिंग वैडिंग के थ्रू हम लोग फॉन्ट साइज़ को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बैक स्लैश बिग टैग। ओके, तो कंट्रोल एस करेंगे, एंड देन हम लोग को यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, यहाँ पर जो सेकंड वाला है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर स्पेस से थोड़ा सा देना है मुझे, स्पेस यहाँ पर। ओके, कंट्रोल एस, एंड देन मुझे मिलेगा यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, और मुझे दिखेगा इसका बिग साइज। ओके, एंड देन मुझे स्मॉल साइज में किसी कंपोनेंट वर्ड को लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लाइक पैराग्राफ, फिर से लिखते हैं, एंड देन इसमें लॉरेम यूज़ करते हैं। ओके, लॉरेम यूज़ किया, मुझे ये यहाँ से यहाँ तक के वर्ड को क्या चाहिए, मुझे स्मॉल साइज में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली स्मॉल लिखूँगा। ओके, स्मॉल साइज में चाहिए तो स्मॉल लिखना है, बिग साइज में चाहिए तो बिग लिखना है। ओके, तो मुझे यहाँ तक के डाटा को क्या चाहिए, स्मॉल साइज में चाहिए, तो स्मॉल साइज में मुझे मिल जाएगा। एंड देन इसको कंट्रोल एस करूँगा, एंड देन मुझे क्या मिलेगा, ये वाला जो मुझे वर्ड है वो स्मॉल साइज में मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग अपने वर्ड को स्मॉल साइज एंड बिग साइज में भी प्रिंट कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग सेकेंड नेक्स्ट टैग देखेंगे, जो सबस्क्रिप्ट टैग एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग होता है। तो वो यूज़ कैसे करते हैं, तो सबस्क्रिप्ट टैग का बेसिकली यूज़ होता है लाइक हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि H2O। ओके, तो H2O सॉरी H2O, तो H2O इस तरह से लिख रहे हैं, तो अपना H जो 2 रहता है वो क्या रहता है, नीचे की साइड रहता है, बॉटम में रहता है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं, लाइक अब जैसे कि मुझे एक थ्योरम रहता है, तो ए स्क्वेयर प्लस प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू सी स्क्वेयर। ये किसका है, पाइथागोरस प्रमेय का। ओके, तो ये अ, इस इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सब क्लास सब सुपरस्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट के जरिए कैसे इसको प्रिंट करेंगे वो देखेंगे, क्योंकि ये जो है फॉर्मेट जो है रॉन्ग है, इस फॉर्मेट में हम लोग लिखते नहीं है। तो बेसिकली हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। तो एक मैं पैराग्राफ टैग लेता हूँ। ओके, तो एच मेरा क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, एंड देन
जो रहेगा टू क्या रहेगा आप मेरा नीचे रहेगा, तो सब क्लास लेंगे तो SUB, ओके, स्पेस देंगे SUB सब, एंड सब के अंदर में क्या लिखेंगे, मेरा टू रहेगा, क्योंकि मेरा वो जो है बॉटम साइज में रहेगा, ओके। एंड देन यहाँ पर ओ सॉरी सॉरी ओ, ओके। इसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मुझे पावर में चाहिए A²B², तो उसके लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। इसके लिए P टैग फिर से लेंगे हम लोग, एंड देन A, ओके। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सुपर स्क्रिप्ट क्लास SUP, और सुपर स्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए मुझे, A², मतलब 2 का मेरा स्क्वायर होना चाहिए, तो ओके। एंड देन इसके बाद क्या होना चाहिए, मेरा B² होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर B, ओके। एंड देन मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, C² होना चाहिए, ओके। ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, A² प्लस B² इक्वल्स टू C² होना चाहिए, ओके। तो इस तरह से हम लोग को प्रिंट करना है, तो इसको Ctrl+S करते हैं और देखते हैं कि ये हम लोग का प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो सिंपली देखो यहाँ पर HO2, ओके, एंड देन A² प्लस B² इक्वल्स टू C²। तो इस तरह से हम लोग एक सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट को भी हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट टैग आता है हम लोग का प्री टैग। प्री टैग बेसिकली यूज़ होता है जैसे कि हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, ओके। जैसे ये प्रोग्राम लिखा हूँ मैं, तो मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, तो इस फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे एक पैराग्राफ का प्री स्क्रिप्ट होता है, प्री टैग होता है, PRE टैग होता है, जिसको यूज़ करते हैं हम लोग प्री टैग के। सो प्री टैग के यूज़ कैसे करते हैं, प्री टैग यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम लेते हैं, लाइक हम बेसिक प्रोग्राम यहाँ से सर्च करते हैं, लाइक जावा प्रोग्राम लिखते हैं, जावा प्रोग्राम्स। सो जावा प्रोग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल यहाँ से हम लोग ले लेते हैं एक कोड, ओके। तो सिंपल कोड कहाँ से लेंगे, चलो एक फॉर लूप से लेते हैं, ओके। तो ये छोटा सा हम लोग पैराग्राफ को कॉपी करते हैं, जस्ट मिनट। तो ओके, तो सिंपली हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं ये वाला प्रोग्राम, ओके। तो Ctrl+C करके कॉपी, एंड देन यहाँ पर एक बार मैं आपको पैराग्राफ टैग से दिखाता हूँ कि कैसे होगा। तो पी टैग लेते हैं, एंड देन इसको Ctrl+V करते हैं, तो पैराग्राफ टैग में इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो किस तरह से दिखेगा ये मेरा, ओके। तो ये सिंगल लाइन में मेरे को प्रिंट करके दिखा रहा है, क्योंकि पैराग्राफ टैग क्या करता है, मुझे एक सिंगल लाइन में एक पैराग्राफ के थ्रू मुझे प्रिंट करता है। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरे स्टेप बाय स्टेप मेरा प्रोग्राम से प्रिंट हो, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्री टैग। तो प्री टैग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, इसमें सिंपली मैं Ctrl+V करूँगा, एंड देन Ctrl+S करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मैं जिस तरह से इसको यूज़ किया हूँ उसी तरह से मुझे प्रोवाइड होगा, ओके। तो ये रहा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे जिस फॉर्मेट में चाहिए, मेरा वर्ड से जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में चाहिए, तो मुझे क्या यूज़ करना करेगा, प्री टैग। तो प्री टैग का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट टैग आता है हम लोग का, जो होता है हेडर टैग आता है मैन। तो हेडर टैग क्या रहता है, सिंपली ये जो रहा है हेडिंग का काम करता है हेडर टैग,
ओके। एंड देन इसके बाद रहता है हम लोग का मैन टैग क्या रहता है, जो मैन फंक्शंस होते हैं वो यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इसके हेडर टैग क्या होता है। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।